तो आज का टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो मेटा कैरेक्टर्स लेने वाले हैं जो स्ट्रिंग में मेजरली यूज होता है। तो इससे हम वर्ड फाइल में भी देखेंगे। वर्ड की फाइल की सहायता से भी हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे और साथ बाय साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम्स भी लिखते रहेंगे। तो चलिए वर्ड की फाइल यहाँ पे मैंने बनाई है स्पेशली आप लोगों के लिए। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन के। इसमें से कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया है। अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएंगी इस सब कुछ बिल्ट इन फंक्शन की, जहाँ से आप ये सीख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटा कैरेक्टर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। मेटा कैरेक्टर आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग डिजायर सब स्ट्रिंग टू ऑब्टेन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड। यानी कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में कोई पैटर्न रहता है। स्ट्रिंग अलग अलग प्रकार की होती है लेकिन स्ट्रिंग में कोई पैटर्न तो होगा ना। अगर उस पैटर्न के अनुसार मुझे मैच करना है, जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए। आप जीमेल पे जाते हो, जब नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो बोलता है कि आपका जीमेल डिसाइड करे कि आपको क्या डालना है। तो जब आप अपना जीमेल डालते हो तो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बताता है कि आपको @ डालना ही पड़ेगा, आपको स्मॉल केस लेटर यूज करने पड़ेंगे, आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। तो ये जो वो हमको देता है कि ये कंपलसरी करना पड़ेगा, वो इसी के बेस पे देता है। वो जो कंपलसरी उसको पैटर्न निकालना है, आप जो उसको वो प्रोवाइड करते हो, इससे वो मेटा कैरेक्टर का इस्तेमाल करके मैच करता है कि आपने जो दिया है वो सही है कि गलत है। तो उसमें से जो पहला है वो है ये सिंबल। इस सिंबल का हम कोड करके देखेंगे, यहाँ पे वैसे कोड भी है लेकिन ठीक है। मैचेस द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। सबसे पहले समझ लीजिए कि मेटा कैरेक्टर्स कोई सादे नहीं होते। इसके लिए पाइथन हमको एक बिल्ट इन लाइब्रेरी देता है, उसकी सहायता से हम मेटा कैरेक्टर्स पे ऑपरेशन कर सकते हैं। और इस पे मेटा कैरेक्टर में हम ज्यादातर अभी देखेंगे सर्च, फुल मैच और मैच। इन तीनों में बहुत फर्क होता है। सबसे पहले मैच। मैच क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है पाइथन नाम से, अगर पाइथन नाम से कोई स्ट्रिंग है तो मैच खाली सिर्फ पी को मैच करेगा। अब पी इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको ही वो मैच करेगा। यानी कि मैच क्या करता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का खाली उसे ही मैच करता है। वो पूरे पाइथन को मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैच का काम है। उसको वैसे ही कोड किया गया है, उसकी डेफिनेशन पाइथन के अंदर यही है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कि वो खाली फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसको ही वो मैच करता है। जो फुल मैच है और जो सर्च है, इन दोनों का काम सेम ही है। बस फुल मैच इसके साथ यूजर को थोड़ा कंफर्ट लगे, यूजर को थोड़ा सिंटैक्स इजी हो, इसलिए उन्होंने फुल मैच नाम से हमको कीवर्ड दिया है। लेकिन ये जो हम फुल मैच यूज करते हैं वो पूरे पाइथन को एनालाइज करता है, पूरे पाइथन को वो देखता है। वो खाली सिर्फ फर्स्ट वर्ड नहीं देखता है। फुल मैच अगर हम इस्तेमाल करें तो पूरे पाइथन को देखता है। ठीक उसी तरीके से सर्च होता है। तो जैसा मैंने बोला था, हमको मेटा कैरेक्टर पे ऑपरेशन करने के लिए एक लाइब्रेरी लगेंगी जिसका नाम है ये। इसको करने के बाद हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम होगा सर्विसेज। आपको तीनों से इसको आउटपुट दिखाता हूँ। इसका सिंटैक्स देख लेते। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट SQRT ऑफ 81, तो देखिए इसका आंसर क्या है, 9 आया। मैंने आपको ये इधर में मैथ पे क्यों लगे, मैं इसकी सहायता से आपको ये समझाऊंगा। देखो ये दोनों सेम था, इंपोर्ट इंपोर्ट। मैथ की जगह रहता इट इज अ डिफरेंट लाइब्रेरी। हमने क्या करा, लाइब्रेरी में ये फंक्शन है SQRT। हम पाइथन को क्या बोल रहे हैं कि मैथ की लाइब्रेरी में से SQRT नाम का एक तुम्हारा मॉड्यूलो लो। मॉड्यूलो यानी कि जो मेथड है उसको लो और हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दो। तो उसने कैलकुलेट करके दी 9। ठीक उसी तरीके से ये इस्तेमाल होता है। ये होती है लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में एक फंक्शन होता है, एक मॉड्यूलो होता है, एक मेथड होती है जिसका नाम है मैच। आप रॉ स्ट्रिंग लगानी पड़ती है,
अपन बोलेंगे शुरुआत में एस मैच कर। देखिए तीनों से मुझे दिखाना है आपको आउटपुट, फुल मैच से भी, मैथ से भी, और सब कुछ। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। देखिए सबसे पहला आउटपुट क्या आया, मैच हो गया, मैच एस। मैंने आपको बताया था मैच क्या करता है, जो खाली फर्स्ट अकरेंस है उस स्ट्रिंग का, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो उसको ही मैच करता है। तो अपना जो फर्स्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग का क्या था, एस था। तो उसने देखा क्या रे भाई एस है क्या शुरुआत में, तो वो उसने बोला हाँ है, ये वेरिएबल होता है। आप सिंटैक्स देख लीजिए ऐसे, फंक्शन डॉट उसका मेथड, डबल ब्रैकेट में रॉ स्ट्रिंग लगानी पड़ती है, कोलन में हमारा, डबल कोट्स में हमारा पैटर्न, कॉमा करके जो वेरिएबल जिसमें हमने स्ट्रिंग को असाइन किया है। लगे तो आपको यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, रे डॉट मेथड, यहाँ पे होता है पैटर्न कॉमा स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, ये उसका सिंटैक्स होता है। तो ठीक है, आपको मैच आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मैं ये नाम बदल देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डब्ल्यू। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा, नन आया। मैंने आपको बोला था ना मैच फर्स्ट अकरंस दिखाता है, एस शुरुआत में नहीं था, उसने फॉल्स दिखाया यानी नन दिखा दिया। फिर से अब देखिए फुल मैच को उसने क्यों नन दिखाया हमको, फुल मैच ने उसने क्यों नन दिखाया, फुल मैच मैच करता है पूरी स्ट्रिंग को, नहीं हाँ पूरी स्ट्रिंग को मैच करता है। तो क्या पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ ऐसी था, नहीं, पूरी स्ट्रिंग में पूरा सर्विसेज था, लेकिन उसने एस को ही बोला, तो ये तो गलत हो गया ना। फुल मैच का काम है पूरी स्ट्रिंग को मैच करना, लेकिन उसने सिर्फ शुरू को मैच किया, एस दिखाया हमने, तो इसलिए उसने फॉल्स दे दिया यानी नन दे दिया। और सर्च, सर्च ने हमको दे दिया हमारा आउटपुट। हाँ मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो सर्च है वो फुल के जैसा ही काम करता है, लेकिन सर्च सिर्फ देखता है कि जो वो गिवन वर्ड है वो शुरुआत में है क्या नहीं। सर्च का काम ये नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूं ना तो भी हमको सर्च देगा, आउटपुट आर देगा तो भी दे देगा। देखिए ठीक है, तो ये होता है मैच, फुल मैच और सर्च। जुपिटर थोड़ा सा अब नहीं चल रहा है, दूसरा एक्सटेंशन लेते हैं हम। होम में जाएंगे, पाइथन 3 में जाके कंट्रोल वी करके नया एक्सटेंशन लेंगे। उधर आउटपुट नहीं आ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉलर मैचेस द एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द डॉलर। जैसे अगर मैं कर दूं एस और उसके बाद कर दूं डॉलर, एस करके डॉलर सिंबल लगा दिया, और सर्च में क्या बोला, करके डॉलर लगा दिया। मैच क्या करेगा, लास्ट देखेगा, फर्स्ट देखेगा। वैसे मैच को इधर इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि मैच फर्स्ट कैरेक्टर करता है, उसने ये लास्ट कैरेक्टर किया। मैच क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर करता है, और डॉलर का मतलब क्या है, वो लास्ट वर्ड हमको एनालाइज करके देता है, बताता है। तो ये मैच को डॉलर के साथ इस्तेमाल करना इतना अफोर्डेबल नहीं होता है, वो गुड प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। लेकिन देखिए फुल मैच ने भी हमको नन दिखाया, फुल मैच उसने किया, एंड में क्या एस है, हमको पूरा सर्विसेज यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके ये सी, कंट्रोल वी, कट किया, अब आया हमारा आउटपुट नन। फुल मैच में पूरी स्ट्रिंग देनी पड़ती है, तब जाके हमारा डिजायर आउटपुट आता है। और आप सर्च में पूरी स्ट्रिंग देइए या मत देइए, लास्ट का भाग देइए या पहले का भाग देइए, अगर वो पैटर्न मैच हो रहा है उस स्ट्रिंग में
तो वो सर्च हमको आउटपुट देता है या नहीं देता ही है। जैसे देखिए ये स्ट्रिंग है, क्या उस स्ट्रिंग के एंड में डॉलर यानी कि क्या है एंड में CES है, CES है तो उसने हमको क्या आउटपुट दे दिया, ये आउटपुट दे दिया। ठीक है, उसके अगले की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास एक पैटर्न होता है, इट मैचेस ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम द सेट इनसाइड द ब्रैकेट। ये स्ट्रिंग है जिसका नाम ये है पेल पेल, और ये दूसरी स्ट्रिंग है जिसका नाम ये है। सर्च का मैंने इस्तेमाल किया, ये मैंने लिस्ट जैसा कुछ बनाया और उसमें मैंने कुछ कैरेक्टर मेंशन कर दिए, कॉमा करके मैंने स्ट्रिंग दे दी, इसने मुझे इसका आउटपुट क्या दिया, मैच हो गया। तो ऐसा क्या हुआ इसमें, देखिए उसने ऊपर डेफिनेशन क्या बोली थी, इट मैच ओनली वन कैरेक्टर, मैचेस ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम द सेट। क्या इस स्ट्रिंग में ई है, क्या ई है, इट मैचेस ओनली वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर क्या था, ई था, तो कर लिया ना मैच, तो दे दिया आंसर। ठीक उसी तरीके से मैच, मैच तो पहला ही करेगा उस स्ट्रिंग में, तो क्या उस पहले की स्ट्रिंग में पी, पी है यहाँ पे, पी दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं यहाँ पे पी नहीं है, तो उसको नन दे दिया। और बिल्कुल उसी तरीके से सर्च, सर्च ने क्या करा, स्ट्रिंग 2 थी, स्ट्रिंग 2 में क्या था, ये था, इसमें का कोई एक भी कैरेक्टर आपको इस सेट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए उसने इधर भी हमको नन दे दिया। अब चलते हैं इसकी ओर, ये देखिए बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन देखिए थोड़ा सा फर्क है, ये सिंबल इसमें आ गया था, बिल्कुल जस्ट इससे अपोजिट है, मैचेस एनीथिंग नॉट इन ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा, अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो नन देता है, अगर इस कैरेक्टर में जो भी है वो स्ट्रिंग में नहीं होता है तो वो हमको आउटपुट देगा। हमारा फंक्शन बिल्कुल सेम है। ये देखिए ये पैटर्न इस्तेमाल किया, ये लिस्ट बनाई ABCDE, क्या ABCDE इस लाइन स्ट्रिंग में आपको दिख रहा है, लायन में क्या ABCDE है तो होते क्या, नहीं है, तो उसने करा दिया मैच। अब अगले में देखिए, अगले में क्या हुआ, एल जो था, मैंने बोला था मैच हमेशा शुरुआत की वर्ड मैच करता है, तो देखिए एल जो था ना वो मैच के अनुसार शुरुआत में मैच हो गया, एल आया कि नहीं, एल मैच शुरुआत का कैरेक्टर किया जो इस ब्रैकेट में था, एल हो गया मैच, दे दिया नन। ये बिल्कुल उल्टा है, मैचेस एनीथिंग नॉट इन ब्रैकेट्स, सबको मैच कर लेगा जो ब्रैकेट में नहीं हो, लेकिन एल ब्रैकेट में था तो नन। और सर्च ने क्या करा, वो इस करा, देखो एन था क्या उधर, सब कुछ था, देखो एल भी था, आई भी था, ओ भी था, लेकिन एन नहीं था। एन था क्या, लायन का एन इस सेट में है क्या, नहीं है, तो उसने हमको आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो मेन है जिसका कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशन है वो मैं आपको थोड़े ब्रॉड में बोलूंगा, लेकिन जो सिर्फ पाइथन में कभी ज्यादा काम में नहीं आते हैं, उसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे ये भी शॉर्ट में बता, ये ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, मैचेस जीरो और मोर रिपीटेशन ऑफ द प्रीसाइडिंग डिजिट कैरेक्टर। देखिए स्ट्रिंग दे दी, उसमें कुछ ये हमारी स्ट्रिंग है, पापा की पप्पू की परी की परीक्षा, ये हमारी कुछ स्ट्रिंग है, उसमें मुझे पी जो है PA, उसको देखना है कि वो मल्टीपल टाइम आया क्या, ये मल्टीपल का सिंबल होता है ना, मल्टीपल टाइम आया क्या, मैचेस जीरो और मोर रिपीटेशन, किसका रिपीटेशन चाहिए, PA का रिपीटेशन चाहिए, किस में चाहिए, उस स्ट्रिंग में चाहिए। तो देखिए उसने बता दिया, PA को मैच कर लिया उस एंटायर स्ट्रिंग में, PA 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 PA। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग 2 ली जिसमें 1 to 9 तक दिए, मैंने कोई डिजिट मैच करने बोला, उसको बोला कि 1 से 9 में, 1 से 9 में स्ट्रिंग 2 के अंदर कोई रिपीटिशन है क्या, तो उसने बोल दिया हाँ, 1 से 9 डिजिट तक मल्टीपल है,
कितने सारे कैरेक्टर है देखिए, 1 से 9 तक, 1 to 9 के स्ट्रिंग 2 के अंदर, यानी इसके अंदर, ठीक है। और अब ये रे प्लस, रे प्लस क्या करता है, मैचेस 1, यानी कि एक मैच करेगा, और मोर अकरेंस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए फिर से वही है, स्ट्रिंग 2 में मैंने वही स्ट्रिंग ली, प्रिंट करा दिया सर्च, मैंने क्या बोला उसको, A to Z के अंदर, इस रेंज के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस कैरेक्टर की रेंज के अंदर कोई मल्टीपल टाइम्स है क्या, मल्टीपल टाइम यानी कि एक से ज्यादा है क्या, 1 और मोर अकरेंसेस तो है। देखिए A से Z में जो P है वो मल्टीपल टाइम्स है, P मल्टीपल टाइम्स है, देखिए RA+। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रे डॉट सर्च, ठीक है, ये हमारे फंक्शन है, उसको हमने डबल कोट्स में लगा के, उसको पैरेंथेसिस लगा के हमने ये पैटर्न प्रोवाइड किया। ये पैटर्न क्या बोलता है, ए से जेड की रेंज में, ए से जेड की रेंज में इस स्ट्रिंग के अंदर कोई मल्टीपल टाइम्स या फिर एक से ज्यादा occurrences है क्या। तो पाइथन ने बोला, इस फंक्शन ने बोला हाँ है, तो उसे प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग 2 में ये कुछ थे, 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसा कुछ था। उसने क्या बोला कि इस रेंज के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, यानी स्ट्रिंग 2 के अंदर मल्टीपल है क्या, यानी कि ज्यादा करेंसेस है क्या। देखिए है, मैच करा लिया, मैच करा ना उसने, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो एक टाइम है, एक भी मैच करता है, हाँ? जो 2 थे 2, वो 2 टाइम हुआ, 3 3 टाइम हुआ, तो उसने वो मैच करा लिया। मैचेस 0 और 1 अकरेंसेस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये कुछ स्ट्रिंग है, इसका आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं इसका आउटपुट जुपिटर नोटबुक पे। क्या स्ट्रिंग थी वो, सुनो जरा, आ चाय देना, सुनो जरा, आ चाय देना, सुनो जरा, आ चाय देना। ये हमारा स्ट्रिंग है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रिंट कराते हैं, रे डॉट सर्च ए आए है क्या। A उसमें हमको देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दे करके हमको देना पड़ेगा स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग प्रिंट की है। तो आ गया, देखिए A आए थे ना उस स्ट्रिंग के अंदर, A आए थे, A हट गए तो भी आउटपुट है, क्योंकि ए इधर भी है। सब ए हटा देता हूँ मैं, देखो ये इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, स्टिल आउटपुट है, एक तो ए है ना उसको, अब नन है। A आ कहाँ रहा है, सिंगल ए भी नहीं आ रहा है, सिंगल ए, तो A की बात होती होंगी यहाँ पे, नन आ रहा है आउटपुट। A जैसा कोई पैटर्न इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही करता नहीं है, तो इसलिए उसने नन दे दिया। मूव टू द नेक्स्ट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको थोड़े डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रे यानी कि एक्सप्रेशन, इट मैचेस एग्जैक्टली एन अकरेंसेस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। कोड के जरिए देखते हैं,
ए ऑफ 4, 4 के इतने अकरेंसेस आने चाहिए, ठीक है। सर्च लेने का ही भूल गया इधर, सर्च तो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वहां पे डबल किया था, स्टिल पता नहीं था ना। देखिए मैच हो गए। तो उधर क्या लिखा था, इट मैचेस एग्जैक्टली एन अकरेंसेस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या ए 4 टाइम्स आया है क्या? ए 4 टाइम्स आया है, इसलिए उसने हमको ट्रू दे दिया, यानी कि हम आउटपुट दे दिया। मैं और एक ए को बढ़ा दिया, फिर भी ये गलत है, ये एक्सटेंशन नहीं कर रहा है काम, ठीक है। देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ गलत है, ये एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं जाता हूँ इसको कंट्रोल सी करके पेस्ट करके दूसरे इंटरप्रेटर में इसको मैं ट्राई करता हूँ, तो वहां पे आउटपुट आप देखिएगा। कंट्रोल वी, इस बार 4 है, 5 occurrences 4 occurrences, पैटर्न दिया, 4 दिया, डबल ए दिया, डबल ए के देने के बाद भी उसने हमको आउटपुट दिया है, ट्रिपल ए दिया, एक ए बढ़ा दिया, तो भी हमको उसने आउटपुट दिया। अच्छा हाँ आप समझा। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, उसको सिर्फ 4 अकरेंसेस चाहिए थे ए के, क्या उसको 4 अकरेंसेस मिल गए ए के? 1 2 3 4 मिल गए ना, इसलिए उसने हमको ट्रू दे दिया। बात ये नहीं कि पांचवा भी यहाँ पे आ गया, उसको अपने 4 मिल गए क्या नहीं, तो बस उसका काम वही था। अगर मैं यहाँ पे 4 अकरेंसेस ना देता, समझो मैं यहाँ पे बीच में बी डाल देता, तो नन आ जाता है। ये नन क्यों आया? क्योंकि हमने उसको बोला था कि ए के कंटिन्यूअस 4 स्ट्रिंग आने चाहिए ए के बाद, यानी कि ए 4 बार। यहाँ पे क्या आया, ए बी आ गया, बीच में बी आ गया, इसलिए उसने हमको आउटपुट नहीं दिया। अब इसको छोड़ दूं तो आउटपुट आ गया। ए से 2 3 भी दे दिया ना मैंने, 3, तो भी हमारा ऑप्शन नन आएगा, क्योंकि उसको 4 चाहिए थे, प्रोवाइड 3 करे गए, तो इसी के कारण उसने हमको नन दे दिया। अब देखिए ये उसका नेक्स्ट क्या बोलता है, फुल मैच करना है 0 से 9 के 3 कोई भी अकरेंसेस आने चाहिए, 0 से 9 तक इस रेंज में 3 कोई भी अकरेंसेस आने चाहिए। 167 हमने स्ट्रिंग डाली और उसने मैच कर दिया। लिख के बताता हूँ आपको, प्रिंट रे डॉट फुल मैच करिए, रॉ स्ट्रिंग दिए, रॉ स्ट्रिंग में हमको क्या बोलना है, 0 से लेके 9 तक इस रेंज में टोटल 3 नंबर आने चाहिए। हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ये, और आंसर देते हैं फुल मैच की स्पेलिंग गलत। अब रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट दिख रहा है ना आपको। हमने क्या बोला था, 0 से 9 तक कोई भी 3 आने चाहिए, तो आ गए ना 3, 6 7 4। अगर मैंने इससे ज्यादा दे दिए तो नन आया। क्यों नन क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि उस हमने उसको बोला था, हमने उसको क्या बोला था कि 3 अकरेंसेस आने चाहिए, 3 एग्जैक्टली 3। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लिखा क्या ऊपर देखिए ना, ऊपर आप, इट मैचेस एग्जैक्टली एन अकरेंसेस, एग्जैक्टली एन, लेकिन है कितने?
ये कितने 4 है, इसलिए उसने हमको नन प्रोवाइड किया है। अगले की ओर मूव करते हैं। ये भी थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा नहीं ज्यादा जरूरी है। रे किया, यानी हमारा जो भी पैटर्न था उसको दिया। उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? इट मैचेस n टू इंफिनिटी अकरेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर मैंने इसको यहाँ पे कॉमा दिया, इसको यहाँ पे कॉमा दिया, इसका मतलब हो गया कि मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम अप टू इंफिनिटी। मिनिमम 4 है, हाँ, मिनिमम 3 है, हाँ, दोनों का ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। क्यों? जब मैंने कॉमा को हटाया था तो नन आया था। नन क्यों आया था? क्योंकि एग्जैक्टली 3 चाहिए थे। लेकिन जब मैंने कॉमा दे दिया तो आंसर क्या आया? जो चाहिए था वो आ गया। क्यों? क्योंकि हमने बोला है मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है। यानी पाइथन उसको क्या समझेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम इंफिनिटी। जितने डालने डालो, कितने भी डालो आप इधर, कितने भी डालो आप इधर, हमने इंफिनिटी प्रोवाइड किया है। कुछ नहीं मतलब इंफिनिटी। लेकिन हाँ, उससे कम हो गया, 3 से कम हो, 3 के इक्वल भी चलेगा, 3 के इक्वल भी चलता है, लेकिन 3 से कम आया तो आउटपुट आ जाएगा नन। शायद आपको ये, आई होप आपको ये समझा होगा कि ये n m वाला जो फंडा है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। मैंने बोला a और b 4 बार आने चाहिए, 4 4 4, इसने नन दिया। क्यों? देखिए आपको यहां से समझाता हूँ। ये मैं पूरा कोड करता हूँ अभी और नए कोड से जरूर लिखता हूँ। इंपोर्ट रे, मुझे लगा वो कमेंट आउट हुआ क्या, वो शायद कमेंट आउट ही हुआ है, मुझे लग रहा है वो कमेंट आउट। इंपोर्ट रे, हाँ अब सही है। अब देखो, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी। क्या ले ली मैंने? ए बी ए बी ए बी ए बी। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 है ना, 4 आ गए हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल में वो है नॉन आया। क्यों आया ना? देखिए हमने तो उसको बराबर दिया था, हमने बोला जो ए बी है वो 4 बार आना चाहिए स्ट्रिंग में, तो भी हमारा आंसर नन आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन ने इसको ए बी का ग्रुप नहीं समझा, पाइथन ने समझा। चलिए पहले ये देखते हैं। अगर ऐसा ही दे दूं तो अब डिजायर आंसर आएगा। देखिए दोनों में क्या फर्क है? कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर दिया। अब इधर ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं हम। इसका आउटपुट कैसे आएगा सेकंड वाले का, वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहले में हमने बोल दिया ए बी के ग्रुप 4 बार आएंगे, तो आ गए ना 4 बार, 1 बार, ये 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो पाइथन ने हमको डिजायर आउटपुट दे दिया। दूसरे में हमने क्या बोला? ए बी ग्रुप नहीं बनाया और बोला 4 बार आएंगे, तो नन दे दिया। इसका मतलब पाइथन ने क्या समझा कि ए आएगा उसके बाद 4 बार बी आएंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब ऐसा पाइथन ने समझा। तो अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? देखिए ए बी 1 2 3 4। ओहो सॉरी, इधर नहीं, ये इधर 1 2 3 4, 4 से ज्यादा हुआ क्या? 4 से ज्यादा हुआ। देखिए अब आया ना आंसर। पाइथन ने उसका मतलब समझा था कि ए के बाद 4 भी आने चाहिए, तो अब आ गए ए के बाद 4 भी। और इसके पहले में ए बी के ग्रुप 4 बार आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी के ग्रुप 4 बार थे क्या? नहीं थे।
ए बी का ग्रुप ही नहीं था, इसलिए इसका आंसर पाइथन ने नन दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं अब। फॉर आइन रेंज, बिल्कुल उसके जैसा ही है ये। हाँ, कि यहाँ से चालू करिए, यहाँ पे खत्म करिए। मिनिमम एन और इक्वल टू एन, मैक्सिमम एम और इक्वल टू एम। ये भी आपको कोई एग्जांपल से ही समझाएगा। ए ए 1 2 3 4, कितने में ए देता हूँ यहाँ पे समझिए, मैं ए दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैंने ए दे दिया उसको। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो ए है वो 1 से लेके 7 के बीच में हो सकते हैं। इंडेंटेशन इधर आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, अब सही। स्ट्रिंग दे देता हूँ, इसका आंसर देखिए पाइथन हमको क्या देता है। पी इज नॉट डिफाइंड, पी क्या है इधर, अच्छा ये पी है। कट करते हैं, नन दे दिया। मिनिमम एक आना चाहिए था, 1 to 7, उससे कम नहीं, उसके इक्वल 10 दे दिया तो उसने मैच कर लिया। अब 0 से 10, लेकिन उससे कम पाइथन हमको देगा क्या, 9 दिया, रन किया, नन। इससे हमको बात समझ में आती है कि कंपलसरी 10 होना, कंपलसरी 10 चाहिए। यहाँ पे मैंने ए कितने दिए थे, 10 बार दिए थे, तो पाइथन ने क्या देखा, 1 से 10 के बीच में ए आने चाहिए, तो आंसर आया ट्रू, मतलब हमारा आउटपुट। यहाँ से देखो देखो, इस वर्ड फाइट से आपको और समझ में आएगा। फुल मैच जैसा हमने किया, हमने क्या बोला, जो ए के अकरंस है, ए के अकरंस है वो 4 से 9 के बीच में हो सकते हैं, 4 से 9 के बीच में हो सकते हैं। ए के कितने अकरंस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने मैच कर दिया फुल मैच। यहाँ पे हमने क्या दिया था, फुल मैच के मैच, फुल मैच। यहाँ पे मिनिमम 4 थे, 4 से 9 के बीच में ए के अकरंस थे। यहाँ पे बोल दिया 0 से 9 के बीच में, 0 से 9 के बीच में इतने बार आना चाहिए ये। यस, फ्रॉम 0 to 9 डिजिट अकर इज बिगर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 5। ये देखो, ये बिगर देन 0 था क्या, हाँ, और लेस देन इक्वल टू 5 था क्या, इक्वल टू तो 5 था, ठीक है। और आर आर का ग्रुप, अब देखिए आर आर का ग्रुप कितने बार, मिनिमम 3 बार होना चाहिए, 1 2 3, तो मिनिमम 3 बार है। 3 बार है। आर आर का ग्रुप कितने बार है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आर आर ग्रुप अकरेंस इज मोर देन 3, is more than 3 but more than 6 pairs of R's। अच्छा, आप समझा, हाँ। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो स्ट्रिंग के लिए इसके इक्वल नहीं चाहिए, उससे इक्वल टू चाहिए। जैसे कैसे देखिए, अब ये स्ट्रिंग थी, उसने स्ट्रिक्टली क्या बोला कि नहीं, जो स्ट्रिंग में ए के अकरेंस 1 से 10 तक होने चाहिए, तो उसने हमको ट्रू दिया, यानी हमारा आउटपुट दिया। इससे एक भी कम अगर आंसर हो गया, 9 भी दे दिया, तो भी आंसर नन आ रहा था ना, नन आ रहा था। लेकिन ऐसा कोई डिजिट न्यूमेरिक स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है। जैसे स्ट्रिंग टू अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9 3 4, ऐसा कुछ वर्ड ले, 1 2 3 4 लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ऐसा स्ट्रिंग ले ली, प्रिंट करा दिया रे डॉट फुल मैच। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 से
9 के बीच में अकरेंसेस होंगे कितने बार, 1 से 9 बार स्ट्रिंग 2 में, तो नन आ गया आंसर, इसका भी नन है। तो देखिए ये था कुछ रे कॉमा एन, ठीक है। और अब देखते हैं अपन ये, इसका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअल में ये ए 4 से 9 के बीच में जाना चाहिए ना, तो देखिए मिनिमम 4 आ गए और 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, यस। लेस देन 9 और इक्वल टू 9, ठीक है। तो 4 इज मिनिमम, यानी कि मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 9 होने चाहिए, या फिर इक्वल टू 9 भी चलेगा। यहाँ पे 0 से 9 के इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर डिजिट 0 से लेके 5 तक हो सकते हैं। तो ये कितने थे, 0 से ज्यादा थे लेकिन 5 से कम थे, तो आंसर आ गया हाँ। और यहाँ पे तीसरे में आंसर नहीं क्यों आया, क्योंकि आर का ग्रुप 3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 6 से कम होना चाहिए, बट मोर देन 6 पेयर्स ना, या मोर देन 6 पेयर्स है यहाँ पे। ये जो आर का आपको ग्रुप दिख रहा है, ये 3 से तो ज्यादा है लेकिन 6 से बड़ा है। अपना क्या रहता है, 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। एटमोस्ट एम, यहाँ पे मोर देन एम चल गया था, मोर देन 6 पेयर चल गए थे, यहाँ पे लिखा है ना, इज मोर देन 3, 3 से ज्यादा है, बट मोर देन 6 पेयर है, मोर देन 3 मोर देन 6 पेयर है, वहां पे मिनिमम 6 चाहिए थे या फिर इक्वल टू 6 चाहिए थे। और यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर एन इट अलो इक्वल टू एन और लार्जर देन एन, फॉर एम इट्स अलो इक्वल टू और लेस देन एन बट नॉट लार्जर देन एम। अब ये देखिए ये क्या बोलता है हमको, इट मैचेस आइदर ए और बी। स्ट्रिंग देखिए ब्लू कार, स्ट्रिंग 1 क्या थी, ब्लू कार, स्ट्रिंग 2 थी देवा इज द बॉस। स्ट्रिंग में हमने क्या दिया, फुल मैच करना है, एक तो रेड को या फिर ब्लू को, और उसके बाद कार आना चाहिए, इस पैटर्न को मैच करना है स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग क्या है ये, तो एक तो देखेंगे, एक तो ब्लू कार है या फिर रेड कार है, रेड कार या फिर ब्लू कार, तो इन दोनों में से क्या सही था, ब्लू कार, ब्लू कार यहाँ पे सही था। अगर प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ब्लू कार, प्रिंट रे डॉट फुल मैच, आर कॉमा कर दिया, उसके बाद हम देंगे पैटर्न, एक तो हमको चाहिए ब्लू आइदर रेड ना, तो हमको चाहिए रेड, और उसके आगे चाहिए कार, कार चाहिए, और वो वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग में, नन आ गया। ब्लू उसने मैच फिर से नन। अच्छा ये ब्रैकेट्स में होना चाहिए ना, ये ब्रैकेट्स में होना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट्स में नहीं होता है तो ये नन ऑप्शन हमको देता है। रन करेंगे, अभी भी नन दे रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ब्लू कार दिया, रेड कार दिया, हमने ये लगा दिया कार स्ट्रिंग कार, अब शायद, अब देखिए हाँ वहाँ पे स्पेस नहीं था ना, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था, लेकिन अब स्पेस देने के बाद जब किया, स्पेस जब दिया, तो आंसर आ गया यस। उसने ब्लू या रेड में से ब्लू को चूज किया जो स्ट्रिंग से मैच करता था। यहाँ पे अगर आप रेड भी दे देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो रेड को मैच कर लेगा ब्लू की जगह पे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही दे देते हो, व्हाइट कार, क्या व्हाइट है क्या, हम दोनों में से ब्लू और ग्रीन में से, ब्लू और रेड में से आपको व्हाइट दिख रहा है, नहीं, तो नन दे दिया उसने। स्टिल इट्स नॉट, ज्यादा इसका वर्क नहीं होता है। अब दूसरा था देवा इज द बॉस कॉमन था, हमको देवा या फिर शिवा देखना था। तो देखिए देवा और शिवा में से स्ट्रिंग 2 को मैच हुआ देवा, और आंसर आ गया हमारा सही। और लास्ट ये थर्ड नाम की स्ट्रिंग थी महेंद्र और कृष्णा द बॉस, वो स्ट्रिंग 2 में,
क्या महेंद्र था? नहीं। क्या कृष्णा था? नहीं। तो उसने हमको दे दिया आंसर नन। अब देखिए, स्मॉल स्लैश डब्ल्यू, स्मॉल स्लैश डब्ल्यू स्लैश स्मॉल डब्ल्यू मैचेस द वर्ड कैरेक्टर। आपको ये समझना चाहिए एज अ पाइथन प्रोग्रामर कि सबसे पहले वर्ड क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। देखिए, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, वर्ड क्या होते हैं, ये सब वर्ड है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब वर्ड है। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि क्या? स्पेशल कैरेक्टर यानी कि ये एट द रेट, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको स्मॉल डब्ल्यू ने क्या बोला है, इट मैचेस द वर्ड कैरेक्टर। स्ट्रिंग वन में है पूरा वर्ड कैरेक्टर। हेलो वर्ल्ड इज अ वर्ड, सबके सबके है, एच से लेके डी तक, ये सब एक कैरेक्टर्स है, सब कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के। तो उसने हमको आंसर दे दिया हाँ। स्ट्रिंग टू में सब क्या दिए, स्पेशल कैरेक्टर दे, ये स्लैश, ये एट द रेट, ये सब क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर नहीं, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या करता है, सिर्फ कैरेक्टर को पहचानता है, वो स्पेशल कैरेक्टर को जानता ही नहीं है। इसलिए उसने हमको क्या दे दिया यहाँ पे, फॉल्स। नहीं, आपको मेरे को लगता है इससे समझेगा। ठीक है, आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा थोड़ा सा कि ये क्या है कैसा है। देखिए, स्ट्रिंग में गया, यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग दिया, प्रिंट रे डॉट, रे डॉट फुल मैच दिया, आर देके स्लैश डब्ल्यू स्लैश स्लैश, स्लैश किस साइड में था, स्लैश इसी साइड में था, मेरे को लगा ही, स्लैश डब्ल्यू करके, और उसे दे दिया हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल। अब रन कराया तो आंसर आ गया नन। एसटीआर, शायद ये इस एसटीआर को हमने दिया था क्या, इसको कर देंगे कमेंट आउट। अब करा दे हैं प्रिंट। अब स्टिल नन आ रहा है आंसर। स्लैश डब्ल्यू किया, स्ट्रिंग का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग सर्च। मुझे यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि फुल मैच यहाँ पे वर्क नहीं करता है। अब आया हमारा आउटपुट फुल मैच। एच को उसने हम देख लिया, एच को उसने देखा, एच को मैच किया, उसने छोड़ दिया, स्पेस को छोड़ दिया। मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो भी आंसर आएगा ट्रू, यानी कि हमारा आउटपुट। तो बेसिकली आप याद रखिए, ये जो छोटा सा स्लैश डब्ल्यू होता है, ये क्या करता है, मैचेस करता है कि स्ट्रिंग के अंदर वर्ड कैरेक्टर्स है क्या नहीं। अब एच जो वर्ड कैरेक्टर थे, सब वर्ड कैरेक्टर थे ना, डी कर दिया सिर्फ, तो डी को मैच कर लेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी सिंबल लगाओ, ऐसे आपने कुछ भी सिंबल लगा दिए, उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वर्ड कैरेक्टर है क्या, है। एक भी वर्ड कैरेक्टर चलेगा, लेकिन अगर एक भी नहीं रहा तो गया, स्लैश डब्ल्यू हमको नन दे देगा। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है कैपिटल डब्ल्यू, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द स्मॉल स्लैश डब्ल्यू, जस्ट अपोजिट टू द स्लैश स्मॉल डब्ल्यू मैचेस स्पेशल कैरेक्टर। पूरी स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स है, आंसर आएगा आउटपुट, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग कैरेक्टर से नहीं भरी है, स्पेशल कैरेक्टर से भरी है। इसमें अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, बाकी पूरी स्ट्रिंग भी होती है, तो भी आंसर हमारा यही आएगा। लेकिन अगर एक भी स्पेशल कैरेक्टर हट गया, फिर रन किया, तो आंसर नन आ गया। किस लिए नन आया, क्योंकि जो कैपिटल स्लैश कैपिटल डब्ल्यू है, ये मैचेस करता है स्पेशल कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग में, लेकिन इस स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसे नहीं दिखा। भी स्पेशल कैरेक्टर आप दे दो तो वो हमको ट्रू दे देगा। उसने क्या मैच कर लिया, इसको मैच कर लिया। ठीक है, स्मॉल एस क्या होता है, स्मॉल एस मैचेस वाइट स्पेसेस। अब देखिए, स्ट्रिंग हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। स्ट्रिंग टू लिया हमने, कुछ भी नहीं लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया, लेकिन उसको व्हाइट स्पेस से हमने डिनोट कर लिया। प्रिंट करा है हमने ये स्मॉल एस ऑफ स्ट्रिंग, आंसर आया नन।
अब देखिए इसका पहले का आंसर नन क्यों आया, क्योंकि हमने स्लैश एस लगाया एज अ पैटर्न इन स्ट्रिंग 1, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 1 समझिए। क्या स्लैश एस स्पेस को मैच करता है क्या? क्या इस ऑब्जेक्ट में, इस स्ट्रिंग में, इस वेरिएबल में आपको कोई स्पेस दिखाई दे रहा था? नहीं। लेकिन स्लैश एस का काम क्या है, वो मैचेस करता है वाइट स्पेस को, स्लैश टी को, स्लैश आर को और स्लैश एफ को। वो फ्लोट और रॉ स्ट्रिंग होती है, ये लाइन चेंज और टैब होता है, स्लैश टी टैब। तो देखिए स्ट्रिंग के अंदर स्लैश एस हमने दिया, यानी हमने उसको क्या बोला कि स्ट्रिंग के अंदर मैच करो कि कोई व्हाइट स्पेस है क्या, कोई व्हाइट स्पेस नहीं, उसने दिया नन। स्ट्रिंग 2 के अंदर हमने बोला स्लैशेस को मैच करो, यानी कि स्ट्रिंग 2 के अंदर कोई व्हाइट स्पेसेस को मैच करो, वो व्हाइट स्पेस ही व्हाइट स्पेस था, तो उसने हमको दे दिया अपना आंसर। इसका हम करके देखते डायरेक्ट। स्ट्रिंग को एम्प्टी एम्प्टी कर दिया, सॉरी अभी कुछ हम कुछ दे देते, ठीक है। और स्ट्रिंग 2 को हमने दे दिया एम्प्टी, तो प्रिंट कराया रे डॉट, इधर रे डॉट शायद मेरे हिसाब से फुल मैच, इधर भी सर्च, स्लैशेस इन स्ट्रिंग। आंसर क्या है, नन आया। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या कराता है, सिर्फ जो व्हाइट स्पेसेस है उसको मैच कराता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिंग 2 दे दिया, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 दे दिया और अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, सिंटैक्स एरर। अब आया हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमने रॉ स्ट्रिंग नहीं दी थी इसलिए हमको वार्निंग आ रही थी, अब वार्निंग नहीं आएंगी। देखिए मैच हो गया ना स्पेस, एक भी स्पेस उसे चलता है, एक भी स्पेस चलेगा उसे। स्ट्रिंग 2 में कितने स्पेस थे, लॉट ऑफ स्पेस थे, ये एक स्पेस था, ये एक स्पेस था, लेकिन एक भी स्पेस नहीं रहा तो वो हमको आउटपुट नहीं देता है। अब नेक्स्ट है कितने और, 18, 19, स्लैश ए स्लैश बी एंड सो ऑन, बस 23 थे, 23। हम इसमें से मेन में नहीं देखेंगे, ज्यादा कुछ ब्रॉड में नहीं देखेंगे। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके जैसा ही था। जो स्लैशेस है वो जस्ट अपोजिट होता है जो हमने स्लैश एस के बारे में देखा। ये क्या करता है, देखिए ये मैचेस करता है नॉन वाइट स्पेसेस। क्या स्ट्रिंग में नॉन वाइट स्पेसेस थे? हाँ। क्या स्ट्रिंग 2 में नॉन वाइट स्पेसेस थे? नहीं, उसमें वाइट स्पेसेस थे, तो आंसर दे दिया उसने हमको नन। तो ये ज्यादा हम नॉट इन वर्क होता है, मतलब इतना यूज नहीं होता है पाइथन में। शायद आपको ये समझा होगा कि जो स्ट्रिंग है उसमें क्या वाइट स्पेस था, क्या उसमें वाइट स्पेस नहीं था? नहीं, उसमें वाइट स्पेस नहीं था। नॉन वाइट स्पेसेस वो मैचेस करता है, मैच हो गया, नॉन वाइट स्पेसेस नहीं था तो आंसर दे दिया ट्रू। और स्ट्रिंग 2 में नॉन वाइट स्पेसेस थे, और वो नॉन, नहीं वाइट स्पेसेस थे लेकिन वो मैच करता है नॉन वाइट स्पेसेस, तो आंसर हो गया फॉल्स। एग्जैक्टली मैचेस एन डिजिट। स्ट्रिंग में 3 डिजिट है, आंसर दे दिया। स्लैश डी, क्या स्ट्रिंग में 3 डिजिट है? नन। 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है लेकिन एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक अल्फाबेटिक है, तो आंसर आ गया फॉल्स। एन कॉमा, अभी देखिए मैचेस नॉट लेस देन एन एंड मोर देन एन, वो एन से इंफिनिटी। स्ट्रिंग में 1 2 3 4 है, उसने बोल दिया 4, इट एक्सेप्ट इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4 बट नॉट लेस देन 4। हमने क्या बोला, डिजिट आने वाले हैं, 4 से ज्यादा होंगे या फिर 4 से इक्वल भी हो सकते हैं। 4 से ज्यादा यहाँ पे अगर एन का मतलब क्या होता है,
4 से ज्यादा या फिर 4 से इक्वल, 4 या फिर 4 से इक्वल। तो ये स्ट्रिंग में क्या 4 है डिजिट? हाँ है, आंसर दे दिया ट्रू। ये स्ट्रिंग 2 में देखिए हमने क्या बोला था, 3 से ज्यादा आएंगे, 3 से ज्यादा आएंगे, लेकिन आए कितने? 2। तो 2 3 से क्या है? बड़ा है ना, इसलिए उसने हमको दे दिया नन। स्ट्रिंग 2 इज लेस देन 3, इस लेन इज ओनली 2। अब ये वो रेंज के बीच में मिनिमम n होनी चाहिए, मैक्सिमम m होनी चाहिए। मैचेस लार्जर देन n एंड स्मॉलर देन m। हमने स्ट्रिंग लिया जिसको दे दिया 1 2 3 4 5 6। स्ट्रिंग 1 से हम ऑपरेशन करने वाले हैं। मिनिमम 4 होने चाहिए या फिर इक्वल टू 4 होने चाहिए, मैक्सिमम 6 होने चाहिए या फिर इक्वल टू 6 होने चाहिए। आंसर इसका ट्रू आया क्योंकि स्ट्रिंग 1 में मिनिमम तो 4 थे, मिनिमम 4 थे ना, 4 से कोई कम नहीं था, लेकिन 6 के इक्वल थे। तो देखिए आंसर आ गया। स्ट्रिंग 2 में 9 बार 1 थे, 9 बार 1 थे। हमने दिया था मैक्सिमम 8 8 आएंगे, मैक्सिमम 8 बार 1 आएंगे, लेकिन 9 बार 1 आ गए, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसलिए हमारा आ गया आंसर नन। अब देखते हैं बड़ा डी क्या है। मैचेस नॉन डिजिट। देखिए फुल मैच किया, डी प्लस कर दिया, उसने हमको मैच कर दिया। क्यों? ये हेलो के अंदर नॉन डिजिट थे ना, ये पूरा हेलो क्या है? पूरा अल्फाबेटिक है, यानी कि वो नॉन डिजिट वर्ड है, इसलिए उसने हमको ट्रू दे दिया। ये भी मैच हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है और कैरेक्टर है, लेकिन डिजिट नहीं है, नॉन डिजिट है मतलब वो, तो उसने हमको फिर आउटपुट दे दिया। तीसरे में वो फेल हो गया। तीसरे में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू थी, यानी कि न्यूमेरिक यानी डिजिट थे, तो उसने हमको क्या कर दिया? नन दे दिया, क्योंकि वो क्या मैचेस करता है? नॉन डिजिट, लेकिन इसमें डिजिट थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कुछ इस प्रकार से। रे डॉट, हमको क्या लगाना पड़ेगा? फुल मैच लगा के वो स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। इसको कट करेंगे, स्लैश डी ना, स्लैश डी प्लस कॉमा स्ट्रिंग। अब इसको रन करते हैं, नन आया, ठीक है। उसमें डिजिट थे, नॉन डिजिट को वो मैच करता है, लेकिन उसमें न्यूमेरिक वैल्यू एग्जिस्ट थी। स्ट्रिंग फिर से नन क्यों आ रहा है यहाँ पे? अब फिर से वर्ड फाइल में जाएंगे, फिर से पाइथन की स्ट्रिंग में जाके उसके मेथड्स देखेंगे। हमने इधर हेलो डाला, स्ट्रिंग में हेलो डाल दिया, तो देखिए क्या होगा। हेलो करके रन करेंगे तो फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। फुल मैच उसने किया था यहाँ पे, फुल मैच किया, रे किया। अच्छा आप समझ में आया, इसकी वैल्यू हमने गलत दी है, वो इस तरफ था डी। इसमें रॉ स्ट्रिंग में मेटा कैरेक्टर में यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम भूल जाते हैं कि हमने स्ट्रिंग क्या दी है। स्ट्रिंग ने उसके जो वो है ना, हम वो भूल जाते हैं, पैटर्न भूल जाते हैं उसके जो, ये स्लैश कौन से साइड में, ये इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मेटा कैरेक्टर में बहुत से प्रोग्रामर फेस करते हैं। तो इसमें डिजिट आ गए, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि वो नॉन डिजिट को मैच करता है। अब नेक्स्ट, मैचेस बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए मैंने स्लैश ए दिया और उसको बोला स्ट्रिंग 1 में यू एन मैच करो शुरुआत में। क्या स्ट्रिंग 1 में शुरुआत में यू एन था? आंसर है यस, मैचेस यू एन। अगले में देखिए उसको बोला
स्ट्रिंग 2 में शुरुआत में डिस मैच करिए, बिगिनिंग्स ऑफ द स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग 2 में शुरुआत में डिस था? हाँ था। और स्ट्रिंग 3 में मैंने उसको मिस शुरुआत में मैच करने बोला तो वो भी था। लेकिन अगर इसके जगह ऐसा कुछ आ गया, जैसे मैं इधर अनलकी लिख दूं, अनलकी लिख दिया, उसको बोला प्रिंट रे डॉट फुल मैच आर करके, यहाँ पे मैं उसे प्रोवाइड करता हूँ स्लैश ए, और शुरुआत में मुझे यू एन मैच, यू एन नहीं होना चाहिए, शुरुआत में अगर डिस होता है और किस में है, स्ट्रिंग में ना, तो नन आया है, क्योंकि वो था ही नहीं, डिस था ही नहीं, उसमें अन था शुरुआत में, यू एन। अब रन करेंगे, यू एन, देखिए हमने फिर से कुछ यू एन एस टी आर सर्च, यहाँ पे सर्च मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, सर्च। अब रन करेंगे तो अब हमारा आउटपुट दिखेगा हमको, और डिस में भी देखिए आप, नॉट। ठीक उसी तरीके से स्लैश जेड होता है, एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, मैचेस एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए इसने जो फुल था ना, वो मैच में उसने मैच किया, एंड में उसने मैच किया, तो स्लैश जेड इसका मतलब है मैचेस एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग में लास्ट में फुल था? यस था, तो आंसर दे दिया। क्या स्ट्रिंग 2 में लास्ट में नेस था? तो दे दिया। क्या स्ट्रिंग 3 में लास्ट में मेस था? नहीं, लेस, लेस था, तो आंसर आ गया नन। ये फॉल्स क्यों हुआ? ये नन क्या आया इधर? स्ट्रिंग 3 में लास्ट में मेस था क्या? नहीं, लेस था, तो इसलिए हमारा जो स्ट्रिंग 3 का आउटपुट है वो यहाँ पे फॉल्स आया। अब लास्ट के दो ही बाकी है हमारे पास, उसके बाद ही वीडियो हम रैप अप कर डालेंगे। देखिए 22 क्या है? मैचेस सेपरेट वर्ड बाउंड्रीज, आर किया डॉक्स। क्या डॉक्स स्ट्रिंग 2 में था, तो आंसर आ गया ट्रू। क्या स्ट्रिंग 2 में डॉक्स शुरुआत में था? नहीं, हाँ था, शुरुआत में नहीं था लेकिन ना था, तो उसने हमको आउटपुट दे दिया, तो इसका भी आउटपुट दे दिया। और जो है कैट था, कैट कैपिटल था, कैट कैपिटल था लेकिन स्मॉल में इसको प्रोवाइड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा आई एम सो सॉरी। देखिए स्लैश बी कैट इन स्ट्रिंग, इन शॉर्ट अगर मैं आपको विदाउट प्रोग्राम अगर समझाऊं, तो ये देखिए स्लैश बी कैसे काम करता है और स्लैश ये कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्लैश बी और यहाँ पे कर दिया स्लैश बी, बड़ा बी, कैपिटल बी, स्लैश कैपिटल बी, ये कैसे मैच करता है? जैसे अगर कोई स्ट्रिंग है जिसका नाम है डॉग्स आर फाउंड इन गली, अगर ये कोई स्ट्रिंग है तो स्लैश भी क्या करेगा? अगर मैंने उसको बोला आर फाइंड करो या फिर डॉग्स फाइंड करो, डॉग्स फाइंड करो, या फिर मैंने उसको बोला कुछ फाउंड, फाउंड को फाउंड कर लो, फाउंड को ढूंढो, ऐसे जो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग है जैसे गली को फाउंड करो, इसको मैच करना स्लैश स्मॉल बी का काम होता है। जैसे जो डॉग्स था ये होल स्ट्रिंग थी, ये देखिए डॉग्स पूरी होल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2 की, तो उसने मैच कर दिया। ठीक उसी तरीके से 2 में भी वैसा ही था, 3 में भी वैसा ही था। और नो डाउट कि आप किधर भी लगाइए स्मॉल बी, मैंने यहाँ पे दोनों जगह लगाया है, शुरुआत में लगाया, लास्ट में लगाया है, कोई बात, लेकिन लास्ट में वो क्यों फॉल हुआ? यहाँ पे वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग, यानी कि ये, इसमें आप तो बोलेंगे कैट नहीं दिख रहा है, उसने हमको फॉल्स दे दिया। देखिए यहाँ पे आपको कैट नहीं दिख रहा है, इसलिए भी उसने हमको फॉल्स दिया है। और जो बड़ा भी होता है वो इसी आउटपुट में हमको देगा ट्रू। देखिए स्मॉल, बड़ा भी मैंने किया कैट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आप तो बोलेंगे
कि जो एक कैट है, कैट वेरिएबल, कैट जो स्ट्रिंग आनी चाहिए सब स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसने हमको ट्रू कैसे दिया। स्लैश बी, बड़ा भी क्या करता है, वर्ड के अंदर हमारा जो पैटर्न है वो देखता है। अब देखिए स्ट्रिंग के अंदर, वो स्कैटर शब्द के अंदर हमारा कैट प्रेजेंट था, स्कैटर के अंदर कैट, और स्ट्रिंग 2 के अंदर ठीक उसी तरीके से ये सेकेंड भी और थर्ड भी काम हुआ। लेकिन जो हमारा लास्ट था, लास्ट क्या था, ये स्ट्रिंग 2 नाम वेरिएबल दिया, जो कैट था वो वर्ड के अंदर वर्ड नहीं था, वो खुद एक वर्ड था, तो उसने उसको नन बोल दिया। यानी कि स्मॉल भी क्या करता है, वर्ड के अंदर जो वर्ड है उसको मैच नहीं करता है, जो होल स्ट्रिंग होती है उसे मैच करता है। जैसे डॉग्स होल स्ट्रिंग थी, लेकिन जो एक कैट था इस कैट के अंदर था, इस कैटर के अंदर था, तो उसने उसको मैच नहीं किया और नन दे दिया। और बड़ा भी क्या करता है, वैसा नहीं करता है, वो जो होल स्ट्रिंग होती है, जैसे जो नन आया किस लिए आया, क्योंकि जो कैट था स्ट्रिंग 2 में हमने दिया था जो कि होल स्ट्रिंग था, उसे मैच नहीं करता है। स्मॉल जो बिग स्लैश भी है वो देखता है कि वर्ड के अंदर वर्ड है क्या, स्ट्रिंग के अंदर कैट वर्ड नहीं था, लेकिन वर्ड के अंदर वर्ड स्कैटर था, स्कैटर के अंदर कैट था, तो इसलिए हमको उसने ये दिया है। तो जो जो भी मेन थे, ये जो भी फंक्शन थे, उसको मैंने आपको यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से समझाया है, कुछ एकदम फास्ट समझाया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई आपको डिफिकल्टी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स और क्या आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है आपको लर्न करने के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो से हम फंक्शन या फिर अगले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम कवर करेंगे। थैंक यू।